जिसमें सब कुछ स्थित है और अंततः जिसमें सबका लय हो जाएगा। ये वही ब्रह्म है। तो सब जानो, लेकिन इन सब के पीछे कौन है उसे जानने का प्रयास तो जरूर करो। ये पर्दे के पीछे का असली खिलाड़ी कौन है, जो सबसे अधिक मजा हुआ, जो सबको देख रहा है, सबको नचा रहा है, सूक्ष्म में सूक्ष्म और बृहद से बृहद। ये जो बड़े बड़े तारे हैं, ब्लैक होल है, या एटम के स्तर पे भी जो घूमने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, इनके पीछे वो कौन सी शक्ति है जो लगी हुई। और वही जानना हर व्यक्ति का ध्येय होना चाहिए। और जानने के क्रम में ही पता चल जाएगा कि हमारी समस्याएं क्या हैं, समस्याओं का कारण क्या है, और वास्तव में उनका निवारण क्या है। और वास्तव में समस्याएं हैं भी कि केवल हमारे एक इल्यूजन है। और जब कुंडली आप देखेंगे तो उसी इल्यूजन को क्लियर करें। और ये जो द्वंद है, जो हमें उस कुछ देखने ही नहीं दे रहा है, वो सारे की सारी चीजें क्लियर होती चली जाए। तो शायद वो समय आपके लिए और इस संसार के लिए लाभकारी हो, और तभी आपकी उपयोगिता साबित हो इस समाज के लिए। आप सही दिशा दे सके। ज्योति, ज्योतिष, ज्योतिषी, प्रकाश। तो ज्योति और प्रकाश, कोई अंतर बताएगा क्या है? ज्योति वो सोर्स ज्ञान है, का प्रकाश प्रकाश। रिजल्ट है। हाँ गुरुजी, ज्योति से ही प्रकाश होता है। आत्मा का प्रकाश, ज्ञान प्रकाश। देखो, प्रकाश किसी चीज पर पढ़ के जब रिफ्लेक्ट होता है तो वो चीज हमें दिखाई देती है। कोई भी चीज हमें इसी तरीके से दिखती है ना। अगर कोई अवरोध ना हो और प्रकाश आर पार चला जाए तो क्या हमें कुछ दिखेगा? जब तक कोई चीज रिफ्लेक्ट नहीं होती, प्रकाश को रिफ्लेक्ट नहीं करती, हमें दिखती नहीं। और जो चीज रिफ्लेक्ट कर, अवरोधों को पार करना प्रकाश का काम नहीं, और जिस चीज को पार कर गया वो दिखती भी नहीं। जबकि ज्योति प्रकाश से अलग है। या वह सब कुछ दिखा सकती है जिसका अस्तित्व है, और जिसका अस्तित्व नहीं है उसे भी दिखा सकती है। इसे कोई चीज बाधित नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती। ये एक विचार भी है, एक वस्तु भी है, एक आत्म यह ज्ञान भी है। और वास्तव में पूर्ण आत्मज्ञान का हो जाना ही स्वयं को ज्योति के रूप में स्थापित कर लेना, जिसे हम कहते हैं स्वत्व में स्वयं को स्थित कर लेना। और जब पूर्ण ज्योति होती है तो वो समाधि की स्थिति होती है। अब चूंकि कक्षा का ये प्रारंभिक स्वरूप है, तो आज की कक्षा में बहुत सरल तरीके से आप लोगों को मैं बताऊं, और धीरे 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 आप लोग विषय की गहराई में उतरें। लेकिन ये जो प्रारंभिक 3 मास है जिसमें आप लोगों को ये
बताया गया है कि ज्योतिष की समझ आप लोगों को विकसित हो जाए तो विश्वास करिए और सभी के अंदर ज्योतिष की वो समझ विकसित हो जाए। मेरा प्रयास ये होगा कि आप लोगों को जितना सरल तरीके से चीजें समझाई जा सके वो बताई जाए और समझाई भी जाए। इसके कुछ प्रायोगिक आयाम होंगे कि जो आपने पढ़ा है कम से कम उन्हें देखना सीखे, जानना सीखे। और आप लोग स्वयं की कुंडली पहले देखिए। दूसरा, ज्योतिष की बहुत सी पद्धतियां हैं, क्योंकि प्रकृति में भविष्य कथन यानी फोरकास्टिंग ये हर स्पेसीज का एक निश्चित गुण है। अब जैसे बारिश के पहले ही चींटियों को पता चल जाता है कि बारिश आने वाली है, अपने अंडे को लेके ऊंचाई पे चढ़ जाती, वहां कोई साइंस नहीं है। लेकिन अगर कोई चींटी अंडा लेकर ऊपर चढ़े तो समझ लीजिए कि बारिश होनी है और 100% होगी। भूकंप की स्थिति में जंगल में रहने वाले सारे जानवरों को आभास हो जाता है कि भूकंप आने वाला है और वो उस हिसाब से सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं। माया सभ्यता के विषय में आप सभी ने जाना होगा। इस संसार में इस जीव जगत को भगवान ने भविष्य के और भांप लेने की क्षमता विकसित कर रखी और सभी ने अपनी अपनी विधियां विकसित की हुई हैं जिसके आधार पर वो भविष्य कथन करते, सभी करते, दुनिया की हर सभ्यता में चीजें। लेकिन भविष्य कथन की शुरुआत कहां से होती है? तो भविष्य कथन की शुरुआत होती है उस अनिर्वचनीय ब्रह्म के व्यक्त स्वरूप में आने के साथ ही। वो जो अदृश्य परमात्मा है जब सृष्टि के सृजन की कल्पना करता है, चलो बनाते हैं कुछ, चलो व्यक्त करते हैं स्वयं को, और बस वहीं से शुरू हो जाती है ज्योतिष। तो ज्योतिष इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लेने की भी एक स्थिति है। यह सिर्फ स्वयं को जानना ही, ये एक पूर्ण आत्मज्ञान की अवस्था, इसीलिए इसका नाम ज्योतिष है। और वो ज्योति जागृत हो गई तो कोई भी जीवन का पहलू स्याह बचेगा ही नहीं, कुछ शेष नहीं रहेगा जो आप लोग को न पता चल सके। इसीलिए दैव को, ज्योतिषियों को दैवज्ञ कहा। दैव मतलब ईश्वर, यह मतलब जो उसकी भाषा को जान सके। आपके ललाट पे ब्रह्मा जी ने क्या लिखा है, एक ज्योतिषी उसे पढ़ लेता है। लेकिन दैवज्ञ के लिए दैवत्व धारण करना पड़ता है। स्वयं को निष्पाप करना पड़ता है, विकारों से मुक्त रखने की आवश्यकता पड़ती है। मात्र पुस्तकीय ज्ञान से कभी कोई ज्योतिषी नहीं बन सकता। तो इसके लिए आपको निष्पाप होना, और निष्पाप कैसे हो सकते हैं? तो 3 तरीके से अशुद्धि हमारे शरीर में आती है। शरीर से, वाणी से और मन से। और जब ये अशुद्धि आती है तो वहीं समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये 3 दोष हैं। शारीरिक स्तर पर हम निष्पाप रहें, दोष मुक्त रहें, हमारी शरीर शुद्ध हो। शरीर की सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ा दोष शरीर का इसकी चंचलता। ये स्थिर नहीं है, हमेशा चलती रहती। जैसे ऋचा ने अपने मुंह में हाथ डाल रखा, अभी ये हंस भी रही है। तो ये एक दोष है। जाएंगे क्या क्लास में? तो सबसे पहला विषय है कि शरीर की इस चंचलता रूपी दोष को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि चंचल शरीर में स्थिर मन की कामना नहीं कर सकते, और जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं।
ये एक दैवज्ञ के सारे मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप सभी यहाँ कक्षा में पढ़ने आए। तो पहले जानो, जब एडमिशन लेने जाते हो आप, तो आपको पहले ट्रेंड किया जाता है कि जो विषय पढ़ने जा रहे हो उसके अनुरूप स्वयं को बनाओ, ताकि विषय आप में प्रवेश करे। जब पात्रता विकसित होगी तो वस्तु अपने आप प्राप्त हो जाएगी। तो शरीर में किसी भी प्रकार का विकार न हो, इसके लिए शास्त्र का प्रथम दंड है जिसे कहा गया है आसन सिद्धि। आसन सिद्धि यानी एक ही अवस्था में 9 दंड, 3 घंटे 40 मिनट बैठे रहने का अभ्यास। यदि एक ही अवस्था में आपने 3 घंटे 40 मिनट तक स्वयं को स्थिर रख लिया, तो शरीर की चंचलता खत्म हो जाएगी और शरीर में कोई दोष नहीं। दूसरा दोष है वाणी का, वाचिक। तो वाणी के दोष को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए शास्त्र ने दूसरा दंड निर्धारित किया है। इसे कहा है मौन व्रत। मौन व्रत का सीधा एक ही मतलब है, चुप रहना। कई बार चुप रह के आदमी वो सब ना बोलो तो सब पूछने आते हैं, एक दिन चुप रहो, दूसरे दिन लोग पूछे क्या बात है बड़े चुप चुप। औरतें जब पति से मनवाना होता है तो मुंह फुला के कहीं बैठ जाती है, बुरा ना मानिएगा। मतलब बच्चे भी रूठ के चुपचाप बैठ जाते हैं, माता पिता जाते हैं मनाने पे। मौन व्रत का मतलब कि आपके अंदर यह क्षमता हो कब बोलना है कब नहीं बोलना है। और जैसे दिन का एक निश्चित समय तय कर लें कि ये आधे घंटे जिसमें हम नहीं बोले। प्रातः उठने के बाद ईश्वर संध्या वंदन के साथ ही हम केवल मुख से राम राम उच्चारित करते बोलेंगे। भोजन करते समय हम शांत रहेंगे। रात में 8-9 बजे के बाद हम मोबाइल स्विच ऑफ कर देंगे। उसके बाद किसी से बात नहीं करेंगे। ये जो शब्दानुशासन है, वाणी पर जो लगाया हुआ अवरोध है, इसी को कहा गया है वाचिक दंड। और मौन व्रत ही वाणी के विकारों को दूर कर सकता है। और तीसरा, मानसिक स्तर पर भी कोई अशुद्धि ना हो, कोई दोष ना हो, इसके लिए शास्त्र ने तीसरा दंड निर्धारित किया है, उसे कहा है प्राणायाम। प्राणायाम मतलब प्राण का आयाम। जैसे इस संसार में व्यक्ति का जीवन, जीवन की अवधि क्या है, कब माना जाए कि जीवन प्रारंभ हुआ और कब माना जाए कि अब उस व्यक्ति का जीवन समाप्त हो गया, ये गणना की जाती है। वो दिन घंटे और मिनट में नहीं की जाती। इतने वर्ष जिया, जिया, ये सब नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जीवन का प्रारंभ होता है सांस लेने से, और जीवन का समापन भी होता है सांस थमने से। तो सांसों के बीच ही आपके जीवन का विस्तार है। और आप कितनी सांस लेंगे ईश्वर ने पहले ही तय कर रखा। तो जब प्राण को आयाम देते हैं तो वास्तव में जीवन की कई परत खुल जाती है, क्योंकि ब्रह्म रत्न और आज्ञा चक्र आपका यही है। और इसे जागृत किया जा सकता है केवल और केवल प्राणायाम के माध्यम से। तो आसन सिद्धि, मौन व्रत और प्राणायाम, ये 3 दंड है। और जो भी इसे धारण कर लेता है वो त्रिदंडी कहलाता है। 3 लकड़ी लेकर घूमने से कोई त्रिदंडी स्वामी नहीं बन जाता। तो एक दैवज्ञ के लिए त्रिदंडी होना आवश्यक है। पात्रता विकसित कीजिए, ज्ञान स्वतः प्रकट होगा।
ये एक परिचयात्मक कक्षा है जिसमें मैं आपके अंदर प्रयास कर रहा हूं कि एक दैवज्ञ को प्रकट करूं ताकि वो चीजों को समझ सके, वो दृष्टि विकसित हो सके आप लोगों के अंदर। तो अब तक जो कुछ भी मैंने कहा, क्या वो चीजें आपको समझ में आई? क्या आप सभी अपने वीडियो ऑन करेंगे? किसी के पास जाते, किसी भी ज्योतिषी के पास जाते हो तो आपके विषय में जानने के पहले वो तीन प्रश्न पूछ, तीन चीजें आपसे लिखता है, बेसिक इंफॉर्मेशन। वो कौन कौन सी तीन चीजें? आप में से कितने लोग ज्योतिषी के पास गए हैं कभी न कभी? birth time and place of birth. सभी पूछते हैं ना? जी। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, सभी पूछते हैं ना? जी। क्यों पूछते हैं? उस टाइम का कोई प्लैनेट है तो उनका जन्म हुआ है, और उस समय नक्षत्रों की या स्टार्स की गणना कैसी थी, या कहाँ थे, या क्या स्पीड में जा रहे थे इनकी गणना करने के लिए। तो इसमें स्थान का क्या रोल? एक होता है जियोसेंट्रिक, जहां से कि आप से स्टार्स कितने दूर है या क्या स्पीड में भाग रही है ये देखना है। और दूसरा होता है टोपोसेंट्रिक, से उस प्लैनेट से आप कैसे है, कहाँ पे हो। भूकेंद्रीय, भूपृष्ठीय, हम लोग सूर्य सिद्धांत पर ही केवल चर्चा करेंगे। और भूकेंद्रीय व्यवस्था में पूरी पृथ्वी सीधी है, ब्रह्मांड झुका हुआ। तो आपको केंद्र में रहकर ही पूरा ब्रह्मांड निर्धारित होगा। दो केंद्र हम लेंगे, जब भारत के विषय में विचार करेंगे तो विदिशा को, और जब संपूर्ण ब्रह्मांड विश्व का विचार करेंगे तो माउंट केनिया को, मेरू पर्वत। वहीं से गणना की जाएगी जब हम पूरे विश्व के विषय में विचार कर रहे होंगे कि अमेरिका में कौन जीतेगा, तो शेयर मार्केट कहाँ लोग ज्यादा व्यापार करेंगे, कहाँ क्या होगा। तो वो विषय बहुत बाद के हैं, अभी तो आप लोगों की कक्षाओं का वो विषय नहीं है, वो मेदिनी का विषय है। और मेदिनी समझने के लिए कम से कम हम आप लोगों को भूगोल का, और भूगोल का तो अच्छा ज्ञान होना ही चाहिए, इतिहास का भी बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और गणित तो चलिए गुरु जी की कृपा से आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, और इसको चलाना आपको लेकिन 3 महीने बाद ही सिखाया जाएगा, जब तक कि मुझे पता न चल जाए कि आप लोग इसका सही इस्तेमाल कर ले जाए। उसके बाद ही आप लोगों के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा दिया जाएगा और उस पर आप जम के अभ्यास करेंगे। तो और कोई बताएगा? देखिए, किसी और को उत्तर देना है? नहीं, तुम नहीं दोगी क्लास कोऑर्डिनेटर, मुझे पता है कि तुम्हें पता है। चलो, आदित्य, जी भैया। तो चलो इस बात का उत्तर देना है हमें कि जो, हाँ, जन्म समय मैंने पूछा क्या था, पहले ये बताओ। जन्म के समय जो से निर्धारित किया जाता है ज्योतिष। शिल्पा, जी गुरुजी। तो बताओ क्यों पूछा जाता है डेट टाइम प्लेस? नक्षत्रों को गणना करने के लिए आपके पोजीशन, ग्रह, नक्षत्र, और डीपली तो नहीं जानते। कोई बात नहीं, और सच पूछो तो जानता तो मैं भी नहीं, लेकिन फिर भी तुम लोगों को बताऊंगा। रामेश्वरी जी, बताइए।
में to know the planetary positions and stars and how they are located when we were actually born. आधे मिनट दे रहा हूं, आधे मिनट में जो भी उत्तर देना चाहे हाथ उठा ले, उससे मैं पूछ लूंगा, उसके बाद मेरा उत्तर हो और आपका समय शुरू। तो दीपमाला ने हाथ उठाया है। नहीं, मुझे पता नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा इतना पता कि जब हमारा जन्म होता है तो किस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ, तो उस नक्षत्र का प्रभाव हमारी लाइफ पे पड़ता है, और जिस समय में हुआ, जिस काल में, और उस इफेक्ट होता है, और स्थान का कि ऐसा चलो, कुछ थोड़ा बहुत। तो जो अब तक मैं समझ पाया हूं, इस संसार में कोई व्यक्ति कैसा जीवन जीने वाला है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि सूर्योदय के कितने समय बाद उसका जन्म हुआ है। सूर्योदय के जितने समय बाद आपका जन्म होगा, यह समय ही तय कर देगा कि इस संसार में आप कैसा जीवन बिताओगे। और शास्त्र इसे ईस्ट कहता है। ईस्ट की गणना की शुद्धता सबसे अधिक आवश्यक होती। तो इसमें जन्म समय, जन्म स्थान और जन्म दिनांक का कहां से रोल आ गया? तो आपको एक चीज बता दूं कि एक निश्चित डेट पे और एक निश्चित स्थान पे और ये अकाट के सत्य है, न तो 1 मिनट पहले न तो 1 मिनट बाद। अगर काशी में आज 13 नवंबर को सूर्योदय 6:10 पे होना है, तो आज के 1000 साल बाद भी 13 नवंबर को सूर्योदय काशी में 6:10 पर ही होगा। उसमें 1 मिनट भी चेंज नहीं होगा। इसलिए पूछा जाता है कि तुम किस तारीख को किस स्थान पे पैदा हुए थे, ताकि हम उस तारीख और उस स्थान के सूर्योदय को जान जाए और फिर वहां का समय प्राप्त करें कि कितने बजे पैदा हुए थे, ताकि जान सकें कि सूर्योदय के कितने समय बाद तुम्हारा जन्म हुआ था। और इसी गणना पर तुम्हारा पूरा जीवन निर्भर करेगा कि संसार में कैसा जीवन बिताओगे। इसलिए डेट, टाइम, प्लेस की एक्यूरेसी मैंडेटरी होती है। समझ में आई बात? जी। गुरु जी, ये बर्थ टाइम पे ना ये हमेशा क्वेश्चन होता है कि वो कौन सा टाइम पकड़ा जाता है। पहला सांस लिया वो टाइम पकड़ा जाए, पहला रोया वो पकड़ा जाए, या बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं। इसमें 3 कन्फ्लिक्ट होते हैं। पहला कन्फ्लिक्ट कब माना जाए कि बच्चे ने जन्म लिया? तो क्या जब बच्चा शरीर से बाहर आ गया उसे माना जाए, या जब उसकी नाल काटी गई तब माना जाए? लेकिन मैंने क्या कहा था, जीवन का प्रारंभ शास्त्र कब कहता है? जीवन कब शुरू होता है? पहली सांस से आखिरी सांस तक। सांसों के बीच ही जीवन है। और बच्चे की जो पहली सांस होती है वो रुदन से शुरू होती है। जब बच्चा रोना शुरू करता है तो उसकी प्रथम सांस होती है। और वो रुदन इतना महत्वपूर्ण है कि अगर बच्चा रोने में विलंब किया तो उसके जीवन बचने की संभावना कम हो जाती है।
बच्चा न रोए तो उसका दिमाग से, बहुत सारे लोगों ने बायो पढ़ा होगा ना, पैदा होते ही बच्चे का रोना बहुत जरूरी है। और एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बहुत पूछता हूँ। हाँ पूछिए। तो प्रश्न ये होना सांस चाहिए, प्रश्न पूछना सांस ही बताता सांस है जो कि होता है, हाँ, हाँ, प्रश्न पूछना ही बताता है कि वास्तव में आप सीख रहे हो, बशर्ते वो प्रश्न हो। एक्चुअल इंटेलिजेंसी प्रश्न को उठाने में है। प्रश्न अगर सही है तो कोई ना कोई उत्तर ढूंढ ही लेगा। प्रश्न सही होना चाहिए, जी गुरु जी। समस्याएं उस श्रेणी में नहीं आती। फिर भी अभी पूछिए। और एक क्वेश्चन ये है कि जो सांस होती है वो लेफ्ट से होती है किसी बच्चे की, कभी राइट से होती है, कभी वो मुंह से करता है या कभी दोनों से करता है। तो ये भी बहुत मैटर करता है आगे जाके जब हम बहुत डिटेलिंग में कैलकुलेशंस करते हैं, तो उसका उसमें जनरल केवल नॉलेज। हाँ। उसमें उसमें जो पहली चीज कही है बच्चे का क्रंदन, क्रंदन को ही प्रथम श्वास माना गया है, न लेफ्ट न राइट। हम्म, वो मुंह से ही होगा मतलब पहला वाला। हाँ, जैसे ही बच्चा रोता है वही उसकी सांस मान लेगा। और कोई कंफ्लिक्ट? जी नहीं। गुरु जी बाई चांस अगर टाइमिंग का किसी को इश्यू हो, नहीं पता है। और जो ऊपर के चक्र होते हैं वहां पे आवश्यकता पड़ती है मिली सेकंड तक शुद्धता की, और उसमें भी जब दशारंभ कालीन कुंडलियां बनाई जाती है, ये तो ईश्वरीय कृपा से ही संभव है। लेकिन फिर भी समय जो माता देती है उसी को माना जाता है, वो साक्षात जननी है, और जो वो देती है उसी के आधार पर चीजें निर्धारित की जाती हैं। प्रायः चीजें वही होती, थोड़े बहुत का अंतर आता है, तो उतना नहीं सोचना। जी। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जो आपको दिया जा रहा है उसी के आधार पे आपको पूरी गणना करनी और उसी के आधार पे पूरा विश्लेषण करना। यहाँ फलादेश के साथ साथ कुछ न कुछ सैद्धांतिक चीजें आप लोग को बता दी जाएंगी, जिससे कि एक तो विषय में आपको आपकी रुचि हो, चीजें हवा हवाई न दिखे। सैद्धांतिक सिद्धांत का वो हिस्सा जो आप लोगों को पता होना चाहिए उतना आप लोगों को जरूर बताया जाए। तो ये स्पष्ट हो गया सभी को कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ क्यों पूछा जाता है, क्यों? गौतम, हो गया क्लियर? जी गुरु जी। जी गुरु जी। अब अगला विषय इंसान के साथ या इस संसार में जो कुछ भी होता है वो या तो दिन में होगा या रात में। इसके अतिरिक्त भी कोई समय है दिन और रात के बाहर हट करके कुछ होने वाली? संध्या काल है, प्रातः काल है। संध्या काल भी इसी के अंतर्गत आ जाए। ब्रह्म मुहूर्त मुहूर्त एक सूर्योदय से लेके दूसरे सूर्योदय के बीच में ही जो कुछ होना है सो होगा। इस 24 घंटे में ही जो होना है, और मैं कहूं तो इस 24 घंटे में ही जो होना है सो होना है। इस 24 घंटे के अतिरिक्त कोई 25वां घंटा नहीं होता। होता है। और इसी 24 घंटे के दो हाथ है, एक है दिन और एक है रात, जिसे हम दिन मान और रात्रि मान करते हैं। दिन की अवधि को दिन मान और रात्रि की अवधि को रात्रि मान करते हैं। और ये जो दिन और रात के 24 घंटे हैं, इसी में हमारे साथ जो होना है सो होगा।
इसके आगे कुछ नहीं होगा। तो दिन को कहा गया अह, और रात को कहा गया है रात्र। और दिन और रात को मिला के जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उस शास्त्र में उसे कहा है अहोरात्र। अहो रात। ये जो दिन और रात का 24 घंटे का सर्किल है इसका है अहोरात्र। तो अहोरात्र में 4 शब्द हैं, अ हो रात्र। लिखिए अहोरात्र, सभी लोग लिख लीजिए। अहोरात्र लिख लिया सभी ने? तो अहो क्या है? दिन। रात्र क्या है? रात। अहोरात्र मिला के कितने समय का होगा? 24 घंटे का होगा। और इसी 24 घंटे के अंदर ही आपके साथ जो कुछ होना है होना है, कोई 25वां घंटा नहीं है। तो जो पहला शब्द है उसे हटा दीजिए, मिटा दीजिए, और जो अंतिम शब्द है उसे मिटा दीजिए। अब कौन सा शब्द आया सामने? पूरा। पूरा। हो। क्या शब्द आया? पूरा। होरा। इस शास्त्र का नाम होरा शास्त्र है जो आप पढ़ने जा रहे हैं, इसीलिए इसे होरा शास्त्र का। जो 24 घंटे के अंदर आपके साथ या इस ब्रह्मांड में घटित होने वाली सारी घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन। क्या मैं अपनी बात समझा भाई आप लोगों को? जी। तो अभी हमने इस शास्त्र के 3 स्कंद हैं। स्कंद मतलब भुजाएं हैं। पहले सिद्धांत, दूसरी संहिता, दूसरी होरा और तीसरी संहिता। ज्योतिष शास्त्र के 3 भाग हैं जिनके विषय में आप लोग जानेंगे। पहला है सिद्धांत। सिद्धांत में सामान्य रूप से कैलकुलेशंस आते हैं, डेट, नक्षत्र, ग्रहण, मुहूर्त इत्यादि का निर्धारण। ये सारे के सारे विषय आते हैं सिद्धांत के अंदर। सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, ग्रहण कब लगेगा, ग्रह अपनी राशि परिवर्तन कब करेंगे, उनकी गति क्या है, ये सारे के सारे विषय आएंगे कैलकुलेशन वाले हिस्से में, जिसे नाम दिया है सिद्धांत। दूसरा, व्यक्ति के जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी होना है जन्म से लेकर मृत्यु तक, और जन्म के बाद ध्यान रखना कि ज्योतिष शास्त्र में आप केवल इतना ही नहीं पढ़ोगे कि इस जन्म में क्या हूं, मेरे साथ क्या होगा। आप ये भी पढ़ोगे कि इसके पहले आप क्या थे, अभी क्या हो और आगे क्या होने वाले हो। ये सारे विषय इसी में है। ये मत सोचना कि जीवन यहीं खत्म हो जाता है। शरीर खत्म होती है, जीवन चलता रहता है। ये शास्त्र इस जीवन मृत्यु के अनंत चक्र से है।
ये बंधन का विषय नहीं है, ये सामान्य भविष्य कथन नहीं है। तो होरा में एक व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी घटित होने वाला है, उन सभी का कारण और उन सभी का निवारण, ये अध्ययन का विषय है होरा में। और दूसरा विषय है इसकी शाखा है, उसे कहते हैं संहिता। जैसे नारद संहिता पढ़ा होगा आपने, रावण संहिता के विषय में जाना होगा, भृगु संहिता के विषय में जाना होगा। तो वास्तव में संहिता के अंतर्गत वो सारे विषय आते हैं जो सार्वजनिक महत्व के होते हैं, किसी एक व्यक्ति से उनका लेना देना नहीं होता। इसमें वो विषय आते हैं जो पूरी मानवता को प्रभावित करते हैं, एक व्यापक स्तर पर उनका प्रभाव पड़ता है। जैसे युद्ध, परमाणु बम का फट जाना हिरोशिमा पर, घटना एक, लेकिन प्रभावित हुआ पूरा देश, पूरा विश्व। बाढ़ का आना, उल्कापात, भूकंप, वो सारे के सारे विषय जो जिनका विस्तार बहुत व्यापक हो, वो सारे विषय संहिता में आते हैं। अब पहले आप लोगों को होरा के विषय में पढ़ाया जाएगा और होरा के विषय में आप लोगों को बताया जाएगा अगली कक्षाओं में, जहां आप ज्योतिष का एक परिचय सीख पाएंगे। ये कक्षा मैं समझता हूं कि परिचय के लिहाज से जितनी चीजें आप लोगों को जाननी चाहिए उतनी चीजें बताई गई हैं, और शायद उससे भी कहीं ज्यादा बता दिया है, क्योंकि अभी सांख्य, न्याय, दर्शन और ऐसे बहुत से विषय हैं जो कि ज्योतिषी को पढ़ने चाहिए। वो विषय जब आप लोगों का स्तर बढ़ता जाएगा तो सीखते चले जाएंगे। सीखना एक अनंत यात्रा है, इसे ध्यान रखिए। आप सब 5 मिनट में चाहे तो आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मदार, आप भी पूछ सकते हैं।